आखिरकार मिनाहिल की शादी बाबिर से करने का मकसद माजदा का सामने आ गया। जब मिनाहिल खुद अपने कानों से सुन लेती है, माजदा जब कह रही होती है जैन से कि अगर तुमने भी मिनाहिल से निकाह किया था, बाबर भी कर लेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ही फ़ायदा है। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि वलीद को कहती है नरगिस के कल है मिनाहिल का निकाह, तुम मेरे साथ चलोगे। इस बात पर वलीद अपनी वालदा नरगिस को साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं भला वहाँ जाकर क्या करूँगा। नरगिस जो कि मिनाहिल को कॉल करती है ये पूछने के लिए कि उसे अगर कुछ चाहिए तो वो उसे देने को तैयार है। कहती है नरगिस, मिनाहिल क्या तुम्हारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं? इस बात पर मिनाहिल जब नरगिस को जवाब देती है और कहती है कि आंटी तैयारियां भला क्या करनी हैं, फूफो अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हैं और मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। देखा जाए तो बस एक मामूली सी रस्म ही अदा करनी है निकाह के तौर पर। वहीं पर नरगिस कहती है मिनाहिल से कि जो भी है आखिरकार तुम्हारा निकाह है, तुम्हें तमाम तर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहिए। मिनाहिल जवाब देती है कि ऐसी भी कोई बात नहीं है, मेरी तमाम ख्वाहिशात तो पहले ही मर चुकी हैं। अभी नरगिस से मिनाहिल की कॉल पर बात होती ही है कि बाबर जिससे मिनाहिल का निकाह होने जा रहा है उसकी पहली बीवी की कॉल आ जाती है। वो बताती है मिनाहिल को कि बाबर से शादी मत करना, वो एक नंबर का कमीना इंसान है, वो लड़कियों से शादी करके उन पर तशद्दुद करता है और मैं नहीं चाहती कि किसी और लड़की की ज़िंदगी वो बर्बाद करे। मुझे तो जैसे ही मालूम हुआ कि तुम उससे शादी करने जा रही हो, मैंने इसे अपना फ़र्ज़ समझा कि मैं तुम्हें बता दूं, बकाया तुम्हारी मर्ज़ी। मिनाहिल ये बात सुनने के बाद समझ नहीं पाती। वो सोचती है कि वो अपनी फूफो से जाकर बात करे, लेकिन वो तो इस बात से ही अनजान होती है कि वो अपनी फूफो की बातें सुनकर और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। मिनाहिल जब आती है माजदा से बात करने के लिए तो वो जैन और माजदा की बातें सुन लेती है। जब जैन कह रहा होता है माजदा से कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा इस तरह से मिनाहिल का निकाह बाबर से होने देना, वहीं पर माजदा कहती है जैन से कि ऐसी भी कोई बात नहीं है और वैसे भी आराम से बोलो। अगर मिनाहिल ने सुन लिया ना कि बाबर ने पहले ही 2 लड़कियों से शादी करके उन्हें छोड़ दिया है तो वो इस निकाह से इनकार कर देगी, और वैसे भी अगर उसने इस निकाह से इनकार कर दिया तो जो हमारा फ़ायदा हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुमने भी तो मिनाहिल से निकाह किया था, अब अगर मिनाहिल से बाबर निकाह कर लेगा तो क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं होगा। मिनाहिल जो कि ये बातें सुनने के बाद हैरानो परेशान हो जाती है, जिससे अपने कानों पर यकीन नहीं आता कि उसकी फुप्पो उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकती हैं। वहीं पर उसे उस लड़की की बात भी याद आ जाती है जब उसने कहा था कि वो बाबर की पहली बीवी है। वो कुछ समझ नहीं पाती कि वहीं पर अचानक से नरगिस की कॉल आ जाती है। मिनाहिल जो कि बेइंतहा रो रही होती है तो नरगिस से रहा नहीं जाता। नरगिस आखिरकार मिनाहिल से पूछ बैठती है कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम इस कदर रो रही हो। मिनाहिल जो कि नरगिस से कहती है आंटी, मुझे लगा था कि मेरी फुप्पो को मेरी फ़िक्र हो रही है, शायद वो तभी मेरा फ़र्ज़ अदा कर रही हैं मेरी शादी करके, लेकिन मुझे तो अब पता चला कि वो मेरी शादी नहीं कर रही बल्कि मेरा सौदा कर रही हैं। नरगिस मिनाहिल की ये बात सुनने के बाद सकते में आ जाती है। कहती है मिनाहिल से कि तुम आखिरकार ये क्या कहना चाह रही हो कि माजदा तुम्हारा निकाह नहीं बल्कि सौदा कर रही है। नरगिस के पास बैठा वलीद ये बात सुनने के बाद परेशान हो जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ कहती है ज़ारा अपने शोहर हन्नान से कि मैं बहुत परेशान हूँ। हन्नान जब पूछता है तो कहती है ज़ारा कि मेरी अलमारी में जो सोना पड़ा हुआ था वो चोरी हो चुका है। हन्नान ज़ारा की बेवकूफ़ियों पर हंस रहा होता है और सोचता है कि किस कदर अहमकाना औरत है ये। तो क्या होगा आगे? क्या वाकई ही में मिनाहिल का निकाह बाबर से हो जाएगा या फिर वलीद आकर बचा लेगा मिनाहिल को? जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल पत्थर दिल।